प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था। आइसोमेरिज्म में वो दो प्रकार की होती है, एक आपकी संरचनात्मक समानता, दूसरी आपकी त्रिविम समानता। संरचनात्मक समानता आपको बताई थी 5 प्रकार की होती है। एक पहला आता है आपका श्रृंखला समानता, स्थित समानता, क्रियात्मक समानता, मध्यावयवता और चलावयवता। दूसरी आती है आपका दूसरा प्रकार होता है आइसोमेरिज्म का स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वो आपकी 3 प्रकार की होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तीसरी होती है रोटेशनल आइसोमेरिज्म। तो पहली आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। या त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वो 3 प्रकार की होती है। देखें, पहली आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवता। तीसरी होती है रोटेशनल। आइसोमेरिज्म। इसमें जो प्रमुख समानता होती है वो आपकी प्रमुख 2 हैं जो आपके सिलेबस में आती हैं। तो पहली आपकी देखें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समानता। प्रकाशिक समानता किसे कहते हैं? प्रकाशिक समानता के अंतर्गत जब अर्धसूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार होता है, वो कैसा होता है? डिफर होता है, भिन्न होता है। अब बात आती है कि समतल ध्रुवित प्रकाश, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, किसे कहते हैं? तो आप लोग साधारण प्रकाश के बारे में जानते हैं। साधारण प्रकाश में जो तल का कंपन होता है वो प्रत्येक दिशा में होता है। इस तरह से आप डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट। अब ऑर्डिनरी लाइट को अगर हम निकोल प्रिज्म द्वारा गुजार दें तो प्रकाश के तल का जो कंपन होता है वो केवल एक दिशा में होता है। तो यदि हम साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म द्वारा गुजार दें तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समझ में आ गया होगा साधारण प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर होता है। तो अगर हम साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म द्वारा गुजारते हैं तो हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। आपको बताया था कि हमारी प्रकाशिक समानता क्या है, जिसमें संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं लेकिन
जिनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार कैसा होता है, भिन्न होता है। ऐसे समय भी आपके प्रकाशिक समय भी कहलाते हैं, और ये फिनोमिना है वो आपकी प्रकाशिक समायता कहलाती है। अब इसमें और भी एक शब्द आता है ध्रुवण घूर्णक। ध्रुवण घूर्णक क्या होते हैं? जैसे कि ये प्लेन पोलराइज लाइट है, इसके मार्ग में कोई पदार्थ रख दें और ऐसा पदार्थ हो जो ध्रुवण तल को घुमा दे। जैसे ये ध्रुवण का सीधा है ध्रुवण तल, अगर ये ध्रुवण तल क्या हो जाए, थोड़ा घूम जाए, ऐसा पदार्थ रखें उसके मार्ग में जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा दे, तो ऐसा जो पदार्थ है वो तो आपका ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहलाता है, और ये फिनोमिना है वो आपकी ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। अब इसमें जैसे कि हमारा ध्रुवण तल घूमता है तो एंगल ऑफ रोटेशन है उसको हम पोलरीमीटर द्वारा मापते हैं, और एंगल ऑफ रोटेशन है वो आपके नेचर ऑफ सबस्टेंस किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो नेचर ऑफ सबस्टेंस है, ऑप्टिकल पाथ है, और सांद्रता है, अगर सॉल्यूशन है तो टेम्परेचर है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अब बात आती है इसमें कि जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, एक इसमें उदाहरण से पहले एक और चीज समझ लें। एक शब्द होता है असममित कार्बन परमाणु, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। तो अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम किसे कहते हैं उसको आप लोग समझ लें। चलो पहले उदाहरण एक लेते हैं हम इसमें पढ़ाने के लिए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3 CHOH COOH। तो कितने प्रकाशिक समायवी होंगे ये असममित कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसमें देखा असममित कार्बन परमाणु आपका वह कार्बन परमाणु होता है जिसकी चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु अथवा भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूहों द्वारा संतुष्ट रहती है। मतलब चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु अथवा समूहों द्वारा संतुष्ट होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो असममित कार्बन परमाणु होगा वो एक होगा। कार्बन तो वैसे तीन है, 1 2 3, लेकिन इसमें जो ये कार्बन है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। देखिए कार्बन को यहां लिख लें CH3, ये H, ये OH, और इधर क्या है COOH। तो इसमें देखिए कार्बन परमाणु की 4 संयोजकताएं हैं, चारों परमाणु या ग्रुप क्या है, अलग अलग है। देखो एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल समूह है, एक OH समूह है, एक COOH समूह। तो इसमें असममित कार्बन परमाणु कितना हो गया, 1 हो गया। तो असममित कार्बन परमाणु जब 1 होगा तो उसमें जो प्रकाशिक समायवी होने चाहिए वो कितने होने चाहिए। इसमें प्रकाशिक समायवियों की संख्या निकालते हैं 2 to the power n, तो 2 की घात 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि लैक्टिक अम्ल के जो प्रकाशिक समायवी होंगे वो कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। अब देखते हैं इसका ऊपर। CH3 इधर देखिए,
इसमें CH3, COOH, COOH। अब बात आती है इसके दो प्रकाशिक समायवी कौन से होंगे। तो इसमें ये जो रूप है जिसमें जो ऐसे प्रकाशिक समायवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या है, दाईं ओर घुमाते हैं। किधर घुमाते हैं, दाईं ओर घुमाते हैं। तो इसमें जो H और OH जो रोटेशन होगा वो किधर होगा, दाईं ओर होगा। तो ये क्या हो जाएगी, D4। और जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं वो क्या कहलाती है, L रूप कहलाता है, L रूप। ये हमारे बीच में ये हमारा डी रूप है और बीच में हमने क्या रख दिया, मिरर रख दिया, दर्पण। अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि दोनों ये रूप जो होते हैं वो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का अर्थ होता है जिसमें ऊपर और नीचे के सिरे तो समान रहते हैं परंतु उनके जो साइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये है, इसमें इधर आपका OH इधर था, इसमें कहां दर्पण प्रतिबिंब कहां दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होते हैं, दोनों डी रूप और L रूप, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो ये आपका है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तो ये डी फॉर्म डी लैक्टिक अम्ल को रिप्रेजेंट करेगा, ये L लैक्टिक अम्ल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब इसी में दूसरा उदाहरण आता है टार्टेरिक अम्ल। दूसरा उदाहरण किसका है, टार्टेरिक अम्ल। तो अब इसमें दूसरा उदाहरण आता है टार्टेरिक अम्ल का। तो देखिए टार्टेरिक अम्ल का सूत्र होता है CHOH COOH सिंगल बॉन्ड CHOH COOH। तो पहला हमारा उद्देश्य क्या होता है, असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करना। तो इसमें असममित कार्बन परमाणु 2 होंगे। देखिए, और असममित कार्बन परमाणु आपको बताया था वह कार्बन परमाणु होती है जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। देखें इसकी अगर हम बनाएं संरचना, देखें अब ये कार्बन देखें, इसकी 4 संयोजकताएं, जो इधर हाइड्रोजन जुड़ा है COOH OH और इधर कार्बन, चारों अलग अलग परमाणु या समूह हो गए। इस कार्बन को देखें OH COOH H और C। तो ये 2 कार्बन परमाणु इसमें क्या होंगे, असममित कार्बन परमाणु होंगे। अब असममित कार्बन परमाणु 2 होंगे तो प्रकाशिक समायवियों की संख्या हमने सूत्र क्या बताया था, 2 to the power n। तो क्या रखेंगे, 2 की घात 2, कितने हो जाएंगे, 4। इसका मतलब टार्टेरिक अम्ल के जो प्रकाशिक समायवी होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो अब देखते हैं हम इसमें कौन कौन से होंगे, किस तरह से होंगे। तीनों पे ध्यान।
पहला आपका आता है डी टार्टेरिक अम्ल। इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमाया जाएगा, दाईं ओर। तो इस तरह से देखिए ये रोटेशन होगा, इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर घुमाया जाएगा, बाईं ओर। उल्टा हो गया, ये डी रूप होता है, डी फॉर्म, ये एल फॉर्म। तीसरा ये होता है मेसोफॉर्म। मेसोफॉर्म क्या है, एक ध्रुवतल को दाईं ओर घुमाता है और एक ध्रुवतल को बाईं ओर, और ये आंतरिक प्रतिकारक के कारण कैसा हो जाता है, ध्रुवण अगुणक हो जाता है। तो तीन रूप तो आपके ये हो गए, डी फॉर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो टार्टेरिक अम्ल, लीवो टार्टेरिक अम्ल और मेसो टार्टेरिक अम्ल। अब रह गया चौथा जो हमारा होगा, वो आपका कौन सा प्रकाशिक समायवी होता है। तो वो चौथा आता है रेशमिक फॉर्म। रेशमिक फॉर्म कैसे बनती है, डी रूप और एल रूप को सम अणुभार के अनुपात में मिला लें तो आपको चौथी फॉर्म प्राप्त हो जाती है, डीएल रूप, या उसको कहते हैं रेशमिक रूप। क्या कहते हैं, रेशमिक रूप। और ये भी कैसा होता है, ध्रुवण अगुणक होता है। तो डी टार्टेरिक अम्ल के कितने रूप होंगे, प्रकाशिक समायवी होंगे, 4 होंगे, डी टार्टेरिक अम्ल, एल टार्टेरिक अम्ल, मेसो टार्टेरिक अम्ल, और चौथा डी रूप और एल रूप को अणुभार के अनुपात में मिला लेंगे तो आपको चौथा रूप प्राप्त होगा, रेशमिक रूप। तो प्रकाशिक समावता आपकी समझ में आ गई होगी, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। एक इसमें और परिभाषा टॉपिक आता है रेशमीकरण, रिसोल्यूशन। तो रेशमीकरण क्या होता है, डी रूप और एल रूप को पृथक करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी रेशमीकरण कहलाती है। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। अब इसमें दूसरा आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में ज्यामितीय समानता, ज्यामितीय समानता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। तो ज्यामितीय समानता में जैसे कि हमारे बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, इन बॉन्ड्स पर परमाणु अथवा ग्रुप के, परमाणुओं अथवा समूहों के अंतरिक्ष में भिन्न विन्यासों के कारण उत्पन्न होती है। स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है परमाणुओं का या समूहों का, वो कैसा होता है, भिन्न होता है। इसमें तीनों में जो हमारे बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, इसका अर्थ है कि जो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो एल की ऐसे परमाणुओं के मध्य पाई जाती है जहां पर द्विबंध उपस्थित होता है, अर्थात डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक उदाहरण लेते हैं, जैसे CAD। इसके दो रूप हो सकते हैं, देखें। इसमें आप देखें, एक तो ये रूप हो गया, इसमें दोनों ग्रुप या समूह क्या है, ए बी बी, दोनों तरफ क्या है, समान है। और समान जो ग्रुप होते हैं या समान परमाणु होते हैं तो वो फॉर्म कहलाती है सिस फॉर्म। हिंदी में कहते हैं समपक्ष रूप। क्या कहते हैं, समपक्ष रूप। इसका दूसरा रूप इसको लिख सकते हैं
इसमें आप ध्यान दें थोड़ा, ए बी, बी ए दोनों डिफर हो गए, समान नहीं है, तो ये फॉर्म है, ये रूप है, वो क्या कहलाएगा? विपक्ष रूप कहलाएगा, जिसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विपक्ष रूप। अब अगर इसका उदाहरण लें तो इसमें मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल क्या करते हैं? ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें देखें, इसे कहते हैं मैलेइक अम्ल। मैलेइक अम्ल में H और H इधर समान है, COOH क्या है? समान है, तो ये क्या हो गया? मैलेइक अम्ल है, वो आपका सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। मैलेइक अम्ल ये किस फॉर्म में होता है? सिस फॉर्म में। दूसरा आपका इसका HC, ये है फ्यूमेरिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल में आप लोग देखेंगे ये ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप देखें मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल, मैलेइक अम्ल सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, फ्यूमेरिक अम्ल क्या करता है? ट्रांसफॉर्म को प्रदर्शित करता है। या हम कह सकते हैं कि मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल है वो ज्यामितीय समयावता को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने पढ़ा प्रकाशिक समयावता, ज्यामितीय समयावता, इसका आप लोग अध्ययन करें। नेक्स्ट वीडियो में कल देखें इससे आगे। धन्यवाद।